हमारे देश भारत में समय समय पर साधु संत महात्माओं ने साइंटिस्ट, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और बहुत सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट और ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियाँ हमारे धर्म ग्रंथों में और हिस्ट्री में ऐसा बहुत कुछ हो चुका है, जिसके चलते अपनी दिव्य क्षमताओं के आधार पर यहाँ पर हमारे देश भारत में समय समय पर दिव्य आत्माओं द्वारा, साधु संत फकीरों द्वारा, या यूं मान लीजिए कि स्पेस में ऊपर क्या हो रहा है और कब तक क्या हो सकता है, इसके थ्रू समझ सकते हो आप इस बात को। बहुत कुछ प्रिडिक्ट किया गया है। ऐसी ऐसी भविष्यवाणियाँ हमारे देश में, हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं, जिनको अगर आप अपने माइंड में इमेजिन करके देखोगे तो बड़ा भयावह मंजर सामने आपके खड़ा मिलेगा, क्योंकि उनमें ऐसा कुछ बोला गया है, ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा, कब नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर मैं आपको गहराई की बात बताऊं तो वहाँ पर डेट, ईयर, टाइम तक उन लोगों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने साइंस के प्रभाव से बहुत कुछ मेंशन ऑलरेडी आज से लगभग हजारों साल पहले हो चुका है। आज की साइंस अब की साइंस है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में जो आदि काल से महाविज्ञान है, महासाइंस है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी ऐसी चीज़ों का, ऐसे ऐसे इन्वेंशनों का जिक्र हुआ है जो शायद साइंस के हद से आज भी बाहर हैं। ऐसे ऐसे इन्वेंशन आज से हजारों साल पहले हमारे धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग हुए थे हमारे देश भारत में, जिनको सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे फकीर, ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे ऐसे भविष्य वक्ता हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, देश विदेश, पूरी पृथ्वी के बारे में आज से हजारों साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। ऐसी ऐसी प्रेडिक्शन हो चुकी हैं कि आज का इंसान अगर शांत माइंड से अगर उन चीज़ों को सोचेगा, समझेगा कि अगर 100% में से 1% अगर ऐसा हुआ तो मंजर क्या होगा, तो इंसान सोचता ही रह जाएगा। क्योंकि और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सलाह दी जाती है कि जिसका कमज़ोर दिल हो वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा गहराई से ना सोचे, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे सीन आपको वीडियो में दिख सकते हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम धर्म ग्रंथों की माने तो ये 100% सच भी है और आने वाले समय में ये सच होगा भी, क्योंकि आज जिस भविष्यवक्ताओं की, आज जिस भविष्यवाणी का मैं जिक्र कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो जुड़ी है हमारे एक पौराणिक ग्रंथ जिसका नाम भविष्यमालिका है। भविष्यमालिका के बारे में आपको इन शॉर्ट में थोड़ा बताना चाहूँगा। उड़ीसा के संत हुए हैं और लगभग आई थिंक 4 से 5 उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में, धाम में, वहाँ पर वो संत रहते थे। आज से लगभग अप्रोक्सीमेटली 500 ईयर पहले की मैं बात आपको बता रहा हूँ, लगभग 500-600 साल पहले ये 4 से 5 संत हुए थे और ये जगन्नाथ मंदिर के संपर्क में थे। जगन्नाथ मंदिर आज तक सबसे बड़ी पहेली रहा है। बहुत जल्द हम जगन्नाथ मंदिर पर, और हमारे देश में ऐसे ऐसे रहस्य हैं कि आप सोचते रह जाओगे कि आज तक हमें इन बातों का क्यों पता नहीं था और कैसे पता नहीं चला। हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास इतना कुछ है लेकिन हमें उसका पता तक नहीं। तो ऐसे ऐसे राज, ऐसे ऐसे इन्वेंशन, ऐसे ऐसे टॉपिक और ऐसे ऐसी घटनाएं और ऐसे ऐसे सस्पेंस, मिस्टीरियस पॉइंट आपके सामने लेके आने का प्रयास करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी इसी टाइम, और आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकता है अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और इससे आपको कोई भी हानि, नुकसान नहीं होता, कोई भी लॉस नहीं है, बेनिफिट ही है। भविष्यमालिका उड़ीसा के संतों द्वारा लिखी गई थी आज से 600 साल पहले, और भविष्यमालिका में इतना कुछ लिखा हुआ है जो, चलो साइंस तो शायद नहीं मानती, लेकिन उसमें इतना भी बोला गया है, यहाँ तक भी बोला गया है कि आधुनिक विज्ञान भी हमारी भविष्यमालिका में जितना जो कुछ भी हमने अपने ज्ञान से, अनुभव से, अपने अध्यात्म से, जो एक तपोबल है उसके माध्यम से, जो हमने टाइम ट्रेवल करके जो हम आगे जाकर देख के आए हैं कि क्या क्या भविष्य में होगा, उसको साइंस भी मानेगी। और वो समय नज़दीक आ रहा है दोस्तों, क्योंकि आपने टीवी में, खबरों में भविष्यमालिका की हेडलाइन जरूर देखी होगी। ये वही भविष्यमालिका है दोस्तों, जिसके चलते, जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश भारत में आने वाले कुछ टाइम में, या यूँ मान लीजिए 2 से 3 सालों के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। इतना बड़ा कुछ होगा कि आपने कभी, दुनिया ने कभी सोचा नहीं होगा। इतनी अफरा तफरी
मच सकती है अकॉर्डिंग टू भविष्य मालिका, कि सोचने में भी डर लगता है। भविष्य मालिका में बहुत कुछ लिखा गया है, इस वीडियो में तो क्या, आने वाली 10 वीडियो में भी भविष्य मालिका को ब्रीफली नहीं समझाया जा सकता, लेकिन फिर भी द रियल रिसर्च के माध्यम से हम आपको स्टेप बाय स्टेप एपिसोड के अकॉर्डिंग आपको भविष्य मालिका को कंप्लीटली आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे बहुत जल्द। जैसे जैसे वीडियोस आएंगी आप वीडियोस को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और ये जितनी भी वीडियोस हैं इस चैनल पर वो फैमिली शो है, कोई भी देख सकता है, कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो बात जो वीडियो का जो बनाने का जो मकसद है, जो विषय है वीडियो का, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू भविष्य मालिका 2025, 26, 27, 28, 29 ये ऐसे वर्ष हैं जिनमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो ना कभी हमारे देश ने सोचा था, ना कभी दुनिया ने। बहुत कुछ होगा दोस्तों। क्या क्या हो सकता है? भविष्य मालिका में तीसरा विश्व युद्ध का जिक्र हुआ है। भविष्य मालिका में यहाँ तक लिखा है कि हमारे देश भारत को विदेशी ताकतें चारों तरफ से घेरेंगी। भविष्य मालिका में इतना लिखा गया है कि इतनी जल प्रलय होगी कि 1-1, 2-2 किलोमीटर की ऊंचाई तक जल ही जल होगा, पानी ही पानी होगा। और ख़ास तौर पर जो शहर, जो देश समुद्र के बिल्कुल करीब हैं, वो रातों रात समुद्र में समा जाएंगे। ये बोलना बड़ा आसान है दोस्तों, लेकिन इस चीज़ को अगर आप इमेजिन करके देखोगे माइंड में तो आपका दिल वाइब्रेट हो सकता है। प्लीज़ इन चीज़ों को हल्के में ना लीजिए, क्योंकि भविष्य मालिका में बहुत कुछ ऐसा बोला गया है कि दुनिया की आबादी ही बहुत कम रह जाएगी। आज करोड़ों में, अरबों में लोग हैं और फिर बाद में कुछ करोड़ों में ही लोग रह जाएंगे। क्या होगा, ऐसा क्या मिस्टीरियस पॉइंट है भविष्य मालिका में, क्योंकि वहाँ पर एक एक रीजन को समझाया गया है, एक एक पॉइंट को ब्रीफली बताया गया है कि कब क्या और कैसे होगा, क्यों होगा। आपको इन सभी चीज़ों में, सभी पॉइंट्स में अगर सच्चाई के साथ जानने का इंटरेस्ट है, बने रहें द रियल रिसर्च के साथ। बहुत जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। भविष्य मालिका की सीरीज हम लगातार करेंगे और आपको वो चीज़ें बताएंगे जो रियलिस्टिक हैं,